यूट्यूब मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास ये स्वराज 843 XM आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है कि जो इसके गियर है, लोड पे इसके सारे गियर आवाज़ करते हैं, फर्स्ट रिवर्स, दूसरा, तीसरा। तो हमने इसका जो ऑयल निकाला है तो उसमें हमें छर्रे ये निकले हैं, इसकी जाली बेरिंग की। तो हम इसका गियर खोल के देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। दोस्तों, हमने इसके ये दोनों पैरदान है, उसके जो भी कनेक्शन है इसको खोल लिया है। पहले हम इसको पीछे से टुकड़ा करेंगे ताकि इसके मेन शाफ्ट के बेरिंग चेक कर लेंगे एक बार। इसको दो पार्ट कर लेते हैं हम, दो पार्ट करके तब मेन शाफ्ट के बेरिंग चेक कर लेंगे पहले। दोस्तों, हमने इसके ये दो पार्ट कर लिए हैं। अब हम इसका ये एक नट खोलेंगे और चार ही नट ये खोल के इसका जो गियर का गुच्छा रहता है उसको बाहर ले लेंगे। फिर उसके बाद इसका जो मेन शाफ्ट का बेरिंग है उसको चेक करेंगे। और ये इसका जो काउंटर का बेरिंग है ये तो सही है हमारे हिसाब से। तो हो सकता है इसका जो टॉप शाफ्ट का जो बेरिंग है वो भी खराब निकल सकता है। दोस्तों, हमने इसका जो फाइलों का जो गुच्छा रहता है उसको खोल लिया है और ये इसकी मेन शाफ्ट है। तो इसकी जो मेन शाफ्ट का बेरिंग है वो भी सही है। तो अब आगे हम इसको चेक करेंगे। हमने इसका गेट टोपे का जो इसको खोलेंगे, बाहर निकालेंगे। तो उसकी मेन शाफ्ट हम बाहर ले लेते हैं। इसके मेन शाफ्ट के दोनों बेरिंग सही है। तब हम इसके टॉप के बेरिंग चेक करेंगे। और फोर्क खोल ले सही, हम आपको कितने को लगा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसकी मेन वजह ये है कि जो इसकी जो टॉप है आप देख सकते हैं हिल रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें प्ले है, ये हिल रही है। आप देख सकते हैं मेरे अंगूठे की मदद से मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये हिल रही है। तो इसका जो मेन जो टॉप का बेरिंग रहता है वो टूट गया है। तो हम उसको डालते हैं। इसमें डालने के लिए हम इसको आगे से भी इसका एक जॉइंट और खोलना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसको दिखाएंगे आपको कि इसमें एक गियर किस तरीके से फिट होता है। स्वराज 735 नहीं है, पर इसमें गियर स्वराज 735 का ही है। ये 843 XM है, पर बाकी जो इसमें पिछला हिस्सा है यहाँ से ये 35 का ही है, स्वराज का ही। इसमें इंजन महिंद्रा का है सिर्फ। दोस्तों, हमने इसका ये गियर बाहर ले लिया। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इसकी जो ये टॉप शाफ्ट है बहुत ज़्यादा हिल रही है। तो इसका ये बेरिंग ख़राब है। तो इसका हम ये बेरिंग डालेंगे। इस बेरिंग डालने के लिए हमें इसके आगे से ये इसकी चिलम खोलेंगे। इसका हमें काउंटर की गिरारी भी गिराना पड़ेगी, ये वाली, क्योंकि ये 540 है ये जो गिरारी है। उसके बाद ही इसकी टॉप शाफ्ट बाहर निकलेगी। उसके बाद इसका बेरिंग डलेगा, क्योंकि हम इसको इधर से भी खोलते हैं, आगे से भी। अगर हम इसको इस तरह इधर से भी खोलते हैं तो भी फिर भी हमें इसको पीछे से खोलना पड़ता है, क्योंकि ये 540 है। इसमें एक टॉप शाफ्ट वैसे नहीं निकलती है, बाहर की बाहर ही। बाकी जो 1000 RPM का जो ट्रैक्टर है, PTO RPM का, उसकी वैसे ही डल जाती है। हम इसके तार खोल के इसके फोर्क भी निकाल लेंगे, तीनों फोर्क निकाल के इसकी सारी गिरारी भी चेक कर लेंगे। दोस्तों, हमें ये थ्रेशर की जो इसकी शाफ्ट है डबल क्लच की, इसको हमें पीछे ले लेना है हैमर की मदद से। ले दो इसको पीछे लेके, और ये जो हमारी गिरारी है 540 RPM जो बनाती है उसको पीछे गिरा देना है। उसके बाद ये हमारी शाफ्ट बाहर आ चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी ये जो बेरिंग है, इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बेरिंग है बिल्कुल बिगड़ चुका है इसका बेरिंग, और हमें बेरिंग नया डालना होगा। आप देख सकते हैं
तो इसकी ये मेन प्रॉब्लम है, इसका ये बेरिंग टूटा हुआ है टॉप शाफ्ट का, हमें इसको नया डालना पड़ेगा। तो हम इसको जल्दी से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये वैसे भी इधर से बाहर नहीं आती, इसलिए हमने इसको 3 टुकड़े करने पड़ेंगे इसको, इसलिए हमने इसको पूरा खोल लिया है। निकालो कवर। दोस्तों इसकी ये टॉप शाफ्ट बाहर आ गई है, इसका बेरिंग पूरी तरीके से बिखर गया है, तो हमने इसको टॉप को बाहर ले लिया। ला दो भाई इधर, ले लिया इसको। ये इसका बेरिंग है, जो इसका बेरिंग टूटा है, इसकी वजह से इसमें सभी गियरों में आवाज़ आ रही थी, सिर्फ इसका जो टॉप गियर है उसमें थोड़ी सी आवाज़ कम आती थी। उसका ये कारण है कि जब हम इसको टॉप गियर लगाते थे तो जो ये बेरिंग है थोड़ा सेंटर पे चलता था, तो इस वजह से इसमें टॉप में थोड़ी सी कम आवाज़ आती थी, बाकी सभी गियरों में ज़्यादा आवाज़ थी। तो हमें इसका ये बेरिंग डालना पड़ेगा। ये बेरिंग है 6209, तो हम इसका ये बेरिंग मंगा लेते हैं और जो इनके सामानों की सफाई कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस तरीके से फिट करते हैं। हम इसकी ये कोण निकाल रहे हैं हैमर की मदद से, ये कोण बाहर आ चुकी है। दोस्तों हमने इसका गियर पूरी तरीके से खोल लिया है। हमने इसका ये काउंटर नहीं खोला है, क्योंकि हमें काउंटर में कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हमने इसका काउंटर नहीं खोला है। ये इसके काउंटर की फर्स्ट की गिरारी है, ये इसके दूसरे की गिरारी है, और ये इसके तीसरे की गिरारी है, और टॉप इसमें टॉप शाफ्ट में लगता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, उससे हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। अब हम इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं, और इसका जो बेरिंग ख़राब है उसको नया मंगवा लेते हैं और इसके सामान की सफाई कर लेते हैं। दोस्तों ये इसका पार्ट 1 है, अब हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम इसके फिटिंग की जानकारी देंगे कि ये किस तरीके से फिट होता है, तो इसकी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको किस तरीके से हम फिट करते हैं। और इसके लिए गिरारी है, ये गिरारी इस जगह रहती है, इसलिए हम इसका ये इस जगह रहती है, तो हमारा जो टॉप शाफ्ट है वो निकल नहीं पाती है। इसको हमें इससे नीचे गिराने के लिए पीछे से टुकड़ा करके और उसकी टॉप शाफ्ट वो पिटी शाफ्ट जो है उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें इसका 3 टुकड़े करना पड़ते हैं, बिना 3 टुकड़े हुए ये बेरिंग नहीं डलता है। तो एक बेरिंग के लिए हमें इसको पूरा खोलना पड़ा है। अगर कंपनी इसमें कट दे देती है टॉप शाफ्ट में, ला दो भाई टॉप शाफ्ट में, अगर कंपनी इसमें कट दे देती है, जैसा कि महिंद्रा में कट आता है या इन दांतों में, अगर कंपनी ये कट दे देती थी तो ये बेरिंग वैसे भी डल सकता है, इधर से निकल कर डल जाएगा ये। लो